नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। उप जिलाधिकारी शाता के न्यायालय में बैठक संपन्न हुई। हारे हुए प्रधान प्रत्याशी ने धांधली का आरोप लगाकर न्यायालय में अपील की थी। उप जिलाधिकारी न्यायालय में मतगणना रिकाउंटिंग समाप्ति के बाद बनी असमंजस की स्थिति पर उप जिलाधिकारी शाता श्वेता ने विजय हुए प्रधान पद का फैसला सुरक्षित रखा। छाता ब्लॉक के ग्राम पंचायत छाता देहात में मतगणना के दौरान हारे हुए प्रधान प्रत्याशी जसवंत सिंह ने प्रधान पद के विजय प्रत्याशी कृष्णकांत उर्फ बॉबी पर निर्वाचन अधिकारियों कर्मचारियों से साठगांठ कर घोर धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए विकास खंड अधिकारी से लेकर मतगणना अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी उप जिलाधिकारी शाता के समक्ष न्याय की गुहार लगाई थी कि मतगणना स्थल पर मतगणना में गड़बड़ी की गई है। तो इस पूरे तमाम मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रताप सिंह मौजूद है। प्रताप, ये मतगणना में जो धांधली हुई है, ये क्या मुद्दा क्या है? मैडम, मैं आपको जानकारी देते हुए बता दूं कि छाता ब्लॉक की ग्राम पंचायत छाता ब्लॉक में मतगणना के दौरान हारे हुए प्रत्याशी जसवंत सिंह ने प्रधान पद की हुए प्रत्याशी कृष्णकांत और बॉबी पर निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों से साठगांठ कर धांधली का आरोप लगाया था, जिसके लिए पुनर्गठन मतगणना के लिए उन्होंने कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। उसी पिटीशन के आधार पर कल जो है दोबारा जो है रिकाउंटिंग एसडीएम छाता श्वेता सिंह और तहसीलदार छाता विवेक सिंह यादव के नेतृत्व में की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी शाता के समक्ष न्याय की गुहार लगाई गई थी, तो वही इसमें फैसला क्या आया हुआ है? मैडम, अभी फैसला जो है दोनों पार्टियों का फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है एसडीएम छाता श्वेता सिंह के द्वारा। अभी इसके बारे में उन्होंने अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि कौन प्रत्याशी जीता है और कौन हारा है। यहाँ पे साठगांठ के भी आरोप लगाए गए थे निर्वाचन अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच, तो इस पे जो आरोप लगाए गए कैसे आरोप? आज लगभग 1 साल पहले जो है ग्राम प्रधान और ये चुनाव हुए थे ग्राम पंचायत के, उसमें जो है मतगणना के दौरान जो है गड़बड़ी की आशंका थी, जिसमें लगभग 265 वोटों की जो हेराफेरी है वो भी निकल के सामने आ रही है। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप तमाम जानकारी के लिए। को कोई खुशी होती है या आगे बढ़ता है या कोई मुकाम हासिल करता है तो समर्थकों की खुशी होना जाहिर सी बात है। 1 साल पूर्व लगभग ग्राम पंचायत छाता देहात का चुनाव हुआ था और उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। जब कागज़ों को देखा गया और ये जानकारी हुई कि इसमें धांधली हुई है, तो हमारी द्वारा ग्राम पंचायत छाता देहात की रिकाउंटिंग के लिए माननीय न्यायालय में एक याचिका दायर की। न्यायालय ने भी ये समझा कि वास्तव में इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है और आज उसकी रिकाउंटिंग हुई है और इसमें माननीय न्यायालय के सामने रिकाउंटिंग होने पर ये स्पष्ट हुआ है कि जब पूर्व में हमें 148 वोटों से हराया हुआ घोषित किया गया था, लेकिन आज उसी न्यायालय में हमें आज 117 वोटों से विजयी घोषित किया गया है। मेरे छोटे भाई है जसवंत सिंह, पहले भी पूर्व प्रधान रह चुके हैं एक योजना में। मैं धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को और स्थानीय प्रशासन को। परिणाम ये आए 148 वोट अभी भी मेरी ज़्यादा हैं। जो प्रत्याशी मुझसे बाहर आए थे उन्होंने लगाई थी, जो प्रार्थना पत्र दिया था एसडीएम साहब को, उसमें उनकी केवल मेरी 100 वोट गए हैं। तीसरे डिब्बे में, वो तीसरे डिब्बे में 100 वोट उनको मिल गई हैं। उनकी 100 वोट मिली हैं, पूरी उनकी 480 हुई हैं। मेरे यहाँ 628 टोटल बैठ रहा है। सारे कैंडिडेटों काट के मेरे 628 बच रहे हैं और 628 मेरे मत मुझे मिले थे। लेकिन मतपत्रों के अलावा मतपत्र डिब्बों में भी नहीं है। मेरे इमली निशान के 2 डिब्बे में मेरे मतपत्र नहीं। यूपी के फतेहपुर जिले में आज पुलिस मॉडर्न सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर प्रभात फेरी निकाली, जहां स्कूली बच्चों के अंदर खासा उत्साह भी दिखाई दिया। शहर के प्रमुख चौराहों में तिरंगा झंडा लेकर निकले राष्ट्रगीत के साथ बच्चों ने कहा कि आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा लगेगा, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर खासा उत्साह दिखाई दिया। आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर
आज़ादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में श्री सेना नायक महोदय मनोज कुमार सोनकर के नेतृत्व में आज पुलिस मॉडर्न स्कूल में तिरंगा झंडा रैली निकाली गई है, जिससे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को हर घर झंडा का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको हम सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं और सबको जागरूक बनाएं। इसमें हमारे सभी स्टाफ ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया है और इस कार्यक्रम को हम और भी तरह से सुचारू रूप से करने के लिए और भी हम कार्यक्रम को तो वहीं लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस पर पूर्ण संध्या पर काकोरी के क्रांतिकारियों का शौर्य विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज और उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन किया गया था। तो झांसी में नाबालिग 15 वर्षीय पुत्री का परिवार सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिवहरी मीणा को प्रार्थना पत्र देते हुए पुत्री के पिता अनीश मंसूरी ने बताया कि 1 अगस्त को शाम 7 बजे मेरी नाबालिग 15 वर्षीय पुत्री मोमोज लेने गई थी। पुत्री को काफी तलाशने के बाद भी वो अभी तक नहीं मिल पाई। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि एक दबंग पड़ोस का रहने वाला जितेंद्र कुशवाहा पुत्र कमलेश कुशवाहा पुत्री को निवासी शिवजी नगर बलपूर्वक तरीके से भगा ले गया। हमारी लड़की का है भैया का ना एक लड़का ले गया जितेंद्र नाम का। अच्छा, कौन सा थाना लगता है आपका? नवाबाद थाना। तो आपने कार्रवाई की थी उसी दिन से कर रही, 1 तारीख से कार्रवाई सुनाई नहीं हो रही। थाने जाओ, थाने वाले कहते चौकी जाओ, यही हो रहा है 1 हफ्ते से। संगम नगरी सहित दूसरे जनपदों में शुरू हो रही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट व्यवस्था की सहूलियत यात्रियों को मिलने शुरू हो गई है। आपके जेब में नगद रुपए नहीं है और रोडवेज की बस में सफर करना चाहते हैं तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप कैशलेस यात्रा भी कर सकते हैं। बस में सफर करिए और किराए की धनराशि किसी भी कार्ड के माध्यम से सीधे परिवहन विभाग के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की ओर से ये सहूलियत यात्रियों को मिल गई है। इसके साथ ही परिवहन की ओर से फोन पे या गूगल पे से किराए का भुगतान भी किया जाएगा। ये जो हमारी नई ईटीएम आई है ये एंड्रॉयड ड्रिवन है, लेटेस्ट वर्जन है। ये सभी तरह की कार्ड को रीड कर लेंगी, कैशलेस सुविधा यात्रियों को अनुमान रहेगी। क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है, जो भी नई नई नवीन तकनीकें हैं सब इसमें उपलब्ध रहेंगी, तो यात्रियों को यात्रा करने में बड़ी सुगमता रहेगी। कैश लेके चलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उनको सुविधा आरामदेह हो, इसके लिए रोडवेज प्रतिबद्ध है। हो जाता है तो निश्चय इसी को दूर करने के लिए व्यवस्था बनाई गई, ताकि जो भी उसके पास कार्ड उपलब्ध होगा उसको मशीन पढ़ भी लेगी, उसी हिसाब से ट्रांजैक्शन हो जाएगा। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में यमुना पार इलाके में एक सीएससी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें अस्पताल परिसर में वीडियो बनाने के लिए परमिशन लेने की बात सामने आ रही है। सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। गरीब असहाय मरीजों को सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त दवाइयां न देकर उन्हें डॉक्टर अपने कमीशन के लिए बाजार से दवाइयां खरीदने के लिए विवश करते हैं। तो ऐसा ही एक मामला कोरांव सीएससी केंद्र पर देखने को मिल रहा है, जहां मरीजों को सर्दी बुखार की दवाई सरकार फ्री में दे रही है। वहीं सीएससी केंद्र अधीक्षक मरीजों को सरकारी दवा न देकर प्राइवेट से दवा प्रोवाइड करवाने की बात कर रही है। ये बिल्कुल गलत है, इसको मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ। और अधीक्षक से मैंने फ़ोन से बात किया है, उनसे कहा है आप इस तरह से कोई स्टेटमेंट लिखा पढ़ी नहीं दे सकते हैं। और मैंने आज पत्र बनवा दिया है, उनके लिए अलग से बनवा दिया है और सभी अधीक्षकों को बनवा दिया गया है कि जब भी कोई प्रेस मीडिया या कोई भी व्यक्ति आता है हमारा, उसके बारे में आप ठीक से बात करोगे, सही भाषा प्रयोग करोगे, वो जो कार्य कर रहा है उस कार्य में उसका सहयोग करोगे, उसके बाधा नहीं उत्पन्न करोगे। और जो जगह नहीं जाने वाले हैं, जैसे आपका लेबर रूम है, ओटी, वहाँ नहीं जाने दोगे और अन्य कहीं पे भी वो जा सकता है। इसके लिए अलग से उनको कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में मैंने पत्र दोनों को इशू कर दिया है। सर, इसके
तो वहीं संभल में चल रहे चेकिंग अभियान के तहत 2 शातिर अपराधियों को सेंट्रो और वैगनार कार के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और साथ ही थाना बनियाठेर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जनपद संभल के थाना बनियाठेर पुलिस के द्वारा 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें क्षेत्राधिकारी दिनेश कुमार ने जानकारी दी है कि थाना प्रभारी बनियाठेर कर्म सिंह पाल अपनी ड्यूटी के साथ शांति व्यवस्था और संदिग्ध अभियान के तहत गश्त कर रहे थे, तभी मुखबिर से मिली सूचना पर इन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। शाहजहांपुर जिला कारागार जेल में निरुद्ध सभी महिला पुरुष बंदियों और बच्चों को प्रतिदिन की अति उपयोगी वस्तु तौलिया भेंट की गई। तौलिया अच्छी गुणवत्ता और फुल साइज की प्रदान की गई है, जिनकी कुल संख्या 1800 थी। समारोह में मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार रॉय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एपी गौतम, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशुतोष तिवारी और अपर सिविल जज मीनल चावला के द्वारा सभी को ये तौलिया वितरित की गई। वहीं 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में शिरकत किया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बयान भी दिया है। बीजेपी की अपनी एक विचारधारा है और कार्य पद्धति है, उनके आधार पर संगठन चलता है। बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए प्रशिक्षण और कार्यकर्ता सम्मेलन होते रहते हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को इन लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी जाती है। वहीं श्रीकांत त्यागी के सवालों पर बचते हुए दिखे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह। भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से लेकर और छोटे कार्यकर्ता यानी सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग होता है और ये जनसंघ के समय से ही, क्योंकि अपनी एक विचारधारा है, अपनी कार्य पद्धति है, उसके आधार पर संगठन चलता है। क्योंकि ये वंशवादी, जातिवाद, परिवारवाद की पार्टियां नहीं हैं, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसलिए प्रशिक्षण, बैठकें, कार्यकर्ता सम्मेलन, रैलियां ये होती रहती हैं और इसी से कार्यकर्ता का निर्माण होता है। और कार्यकर्ताओं का निर्माण होते हुए वो कार्यकर्ता दायित्व पर बैठता है, चाहे संगठन में बैठे चाहे सरकार में बैठे। दोनों में बैठने के बाद गरीबों की सेवा करना, गरीबों का कल्याण करना और नए कार्यकर्ताओं को अपने संपर्क में जोड़ना, फिर उसके अंदर जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए सोचे और एक गरीब पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का सम्मान कैसे मिले। तो इसी तरीके की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।